क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उम्र के 80-90 साल होने के बाद भी इतने खुश, इतने एनर्जेटिक और इतने शांत कैसे रहते हैं? वे हर दिन को एक त्योहार की तरह कैसे जीते हैं? उनकी इस खुशी, लंबी उम्र और संतुलित जीवन का रहस्य है इकिगाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय बैनर्जी और आज मैं आपको जापान की इस खूबसूरत लाइफ फिलॉसफी को एक कहानी की तरह समझाने वाला हूं, बिल्कुल सरल, दोस्ताना और दिल को छू लेने वाले अंदाज में। इकिगाई का मतलब है जीने की वजह या सुबह उठने का कारण, यानी वो चीज जो आपको भीतर से खुशी देती है, जिसे करने से आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का एक उद्देश्य है। और यही चीज हमें इस किताब में सीखने को मिलती है। जापान के ओकिनावा नाम के एक छोटे से द्वीप पर दुनिया के सबसे ज्यादा बुजुर्ग और स्वस्थ लोग रहते हैं। उन्हें कहा जाता है सुपर सेंटेनेरियंस। लेखक कहते हैं कि इन लोगों की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण सिर्फ डाइट या एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि उनका इकिगाई, वो छोटी छोटी खुशियां, वो काम जो उन्हें हर सुबह उठने की वजह देते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी में अर्थ सिर्फ बड़ी उपलब्धियों से नहीं आता, वो हर दिन के छोटे छोटे पलों में छुपा होता है। जैसे किसी पौधे को पानी देना, सुबह की धूप में टहलना, दोस्त से बात करना, नया कुछ सीखना या फिर अपनी किसी कला को निखारते रहना। किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इकिगाई 4 हिस्सों से मिलकर बनता है। वो चीज जो आपको पसंद है, वो चीज जिसमें आप अच्छे हैं, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है और वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों बातें एक साथ मिल जाती हैं तो जो बनता है वही है आपका इकिगाई, यानी वो काम जिसे करने में आपकी सोल को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों, इस किताब का मैजिक सिर्फ फिलॉसफी में नहीं है, असल मैजिक है जिंदगी जीने की कला में। ओकिनावा के लोग कभी रिटायर नहीं होते। हाँ, सच में वो जीवन भर काम करते हैं, लेकिन वो काम बोझ नहीं होता, वो काम उनकी पसंद होता है। कोई बागवानी करता है, कोई पेंटिंग, कोई मछली पकड़ता है, कोई बच्चों को पढ़ाता है, कोई नृत्य करता है। और इन्हें देखकर आप समझ जाते हैं कि इंसान तब तक यंग है जब तक उसके पास एक वजह है जीने की। किताब बताती है कि तनाव यानी स्ट्रेस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर आपको वो काम पसंद है जो आप करते हैं तो स्ट्रेस का असर आधा हो जाता है। यहाँ एक बहुत प्यारी बात कही गई है, हमेशा बिजी रहो लेकिन कभी जल्दी में मत रहो। स्लो लाइफ यानी धीरे, प्यार से, माइंडफुलनेस के साथ जीना, यह ओकिनावा की शक्ति है। स्लो होने पर भी पर्पसफुल होना। इकिगाई की एक और बहुत ब्यूटीफुल सीख है, छोटे छोटे सुधार करो। जापान में इसे कहते हैं काइजेन। हर दिन 1% बेहतर बनो, कुछ नया सीखो, कोई स्किल सुधारो, कोई आदत अच्छी बनाओ। ये एक जर्नी है, एंडिंग नहीं, बस प्रोसेस है। जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। इस किताब में लेखकों ने उन बुजुर्गों से बात की जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र में भी खुश थे, एक्टिव थे। उन्होंने पूछा, आपकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? उनके जवाब बड़े सरल थे, मुस्कुराते रहो, दूसरों के लिए कुछ करो, काम से प्यार करो और सबसे जरूरी, कभी अपनी उम्र को अपनी सीमा मत मानो। जब तक मन जवान है, आप जवान हो। एक और खूबसूरत चीज किताब में है फ्लो। फ्लो मतलब जब आप किसी काम में इतने घुल जाओ कि समय का पता ही न चले, आपका मन शांत हो जाए, आपका ध्यान गहरा हो जाए। ये स्थिति ही हमारी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी की असली पीक है। अगर आप रोज कुछ ऐसा करो जिसमें आपको फ्लो मिले, तो आपकी जिंदगी अपने आप हल्की और खूबसूरत हो जाएगी। ओकिनावा के लोग अपने लोगों से बेहद जुड़े हुए हैं। उनके पास एक कॉन्सेप्ट है मोआई। मोआई मतलब एक छोटा ग्रुप, एक कम्युनिटी, एक दूसरा परिवार, जहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं और मुश्किल समय में साथ खड़े होते हैं। इकिगाई बताता है कि अकेलापन इंसान को जितना तोड़ता है उतना कुछ नहीं, लेकिन बिलोंगिंगनेस ये आपको जीवन देता है। इस किताब का सबसे गहरा संदेश यह है कि हमें जिंदगी को दौड़ नहीं बनाना चाहिए, हमें उसे एक यात्रा की तरह जीना चाहिए। और उस यात्रा में 3 बातें बहुत जरूरी हैं। 1, वो काम करो जो तुम्हें खुशी देता है। 2, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो, हल्का खाना, ज्यादा हंसी, थोड़ा मूवमेंट। 3, रिश्ते बनाओ, लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शन रखो। इकिगाई हमें यह भी समझाता है कि गोल लाइफ का हिस्सा है, लेकिन असली जीवन हर दिन के अनुभवों में है। आप जब कोई प्यारा काम करते हो, किसी को मदद करते हो, किसी चीज में डूब जाते हो, अपने मन में शांति महसूस करते हो, वही इकिगाई है, यही जीवन का सार है। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई की सादगी से भरी, खुशी से भरी फिलॉसफी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका इकिगाई क्या है, तो खुद से एक सवाल पूछिए, मैं क्या करते हुए समय का एहसास खो देता हूँ? अक्सर यही आपका इकिगाई होता है। मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, आज से अपनी जिंदगी को धीमा कीजिए, माइंडफुली जीजिए और उस एक चीज को ढूंढना शुरू कीजिए जिसके लिए आपका दिल हर सुबह मुस्कुराकर उठता है। मैं हूं जॉय बैनर्जी, धन्यवाद कि आपने इस पॉडकास्ट को सुना। फिर मिलेंगे एक नई सीख, एक नई किताब, एक नए अनुभव के साथ।